कोलकाता के तोपसिया इलाके में एक अनूठी पहल ने दर्जनों महिलाओं की जिंदगी में नई रोशनी भर दी। इनके पास मशीन की सहूलतें नहीं थी, तो रहबर फाउंडेशन ने ऐसे लोगों के लिए 100 मशीन का इंतजाम किया है और ये आपके सामने 100 हमारी माएँ बहनें वेरिफिकेशन करके इन लोगों तक ये मशीन अभी पहुंचाया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं रहबर फाउंडेशन का भी और रहबर फाउंडेशन के मुआवरीन और डोनर्स हजरात का। ये तमाम मुआवरीन और डोनर्स हजरात के ताउन की वजह से ये हमारे पीछे 100 हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं मशीन के साथ। मैं दुआ करता हूँ रहबर फाउंडेशन के लिए, रहबर फाउंडेशन के मुआवरीन के लिए और तमाम जो है मेंबरान के लिए। अल्लाह उन सब की उम्र में, इल्म, रिज़्क़ में, घर में बरकत, रहमत, वसअत अता फरमाए और इन तमाम माँ बहनों के इस मशीन से काम करने में बरकत अता फरमाए। ये मशीन नहीं बल्कि एक तिजारत है, ये इनके लिए एक कारोबार है, ये इनके लिए एक बैकअप है। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ और साथ में रहबर फाउंडेशन के लिए भी दुआ करता हूँ। 300 के करीब महिलाओं को दिया गया, हर तरफ से, हर वार्ड से लेकर। इन लोग जो लोग हैं, बच्चियां हैं, ये लोग पूरा ट्रेन है, सीखी हैं सिलाई और कढ़ाई। इन लोगों को दिया गया आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ये लोग तैयार हों, अपने आप को खुद को क्या में आगे बढ़ा सकें, इसीलिए दिया गया। और उम्मीद ये है कि ये बच्चियां जो हैं अच्छा काम करेंगी, सिलाई कढ़ाई का अपना आमदनी का जरिया बनाएंगी। जी हाँ, रहबर फाउंडेशन द्वारा तोपसिया के वार्ड नंबर 59 में आयोजित किया गया एक खास कार्यक्रम, जिसमें 100 ऐसी महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गयी, जो सिलाई का हुनर तो रखती थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण काम नहीं कर पा रही थी। मौलाना रोशन जमीर ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना और उनकी मेहनत को एक सशक्त दिशा देना है। मुआवरीन और डोनर्स हजरात के ताउन की वजह से ये हमारे पीछे 100 हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं मशीन के साथ। मैं दुआ करता हूँ रहबर फाउंडेशन के लिए, रहबर फाउंडेशन के मुआवरीन के लिए और तमाम जो है मेंबरान के लिए। अल्लाह उन सब की उम्र में, इल्म, रिज़्क़ में, घर में बरकत, रहमत, वसअत अता फरमाए और इन तमाम माँ बहनों के इस मशीन से काम करने में बरकत अता फरमाए। ये मशीन नहीं बल्कि एक तिजारत है, ये इनके लिए एक कारोबार है, ये इनके लिए एक बैकअप है। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ और साथ में रहबर फाउंडेशन के लिए भी दुआ करता हूँ और OMDC भुवनेश्वर के इश्तराक से ये खिदमत अंजाम दिया जा रहा है माशाल्लाह। और ये हमारे इलाके में, तोपसिया के इलाके में हमारे सोनू भाई और इनकी टीम जो है पेश थी माशाल्लाह। उन लोगों ने ये चारों तरफ से पिंडाल लगाया, बिछाया और सजाया है। मैं उनका भी मशकूर व ममनून हूँ और दुआ करता हूँ। साथ में हमारे शहर कोलकाता के जो सोशल मीडिया के हजरात आए, मैं उनका भी मशकूर व ममनून हूँ कि आप हजरात इन बच्चों की, हमारी माँ बहनों की हौसला अफजाई के लिए आए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के आने को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर फाउंडेशन के जानिब से तोपसिया कोलकाता में ये अभी जो आप देख रहे हैं 100 मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह दी जा रही है। 100 मशीन उन लोगों को जो काम जानती थी और उसके बावजूद इनके पास मशीन की सहूलतें नहीं थी, तो रहबर फाउंडेशन ने ऐसे लोगों के लिए 100 मशीन का इंतज़ाम किया है और ये आपके सामने 100 हमारी माएँ बहनें वेरिफिकेशन करके इन लोगों तक ये मशीन अभी पहुंचाया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रहबर फाउंडेशन का भी और रहबर फाउंडेशन के मुआवरीन और डोनर्स हजरात का। ये तमाम काम जो मुमकिन हो पा रहा है आप हजरात के ताउन की वजह से। आप हजरात इसी तरीके से रहबर फाउंडेशन से जुड़े रहें ताकि रहबर फाउंडेशन अभी झारखंड में 100 मशीन तकसीम किया, उड़ीसा में किया, भोपाल में किया, आंध्रा में किया, तेलंगाना में किया और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोलकाता में आप जैसा कि आप देख रहे हैं। और आइंदा कल इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे मुर्शिदाबाद में तकसीम हो रहा है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मंगल के दिन मधुबनी, जिसको मिथिलांचल बोलते हैं, मिथिलांचल के इलाके में 100 मशीन दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों का भी मशकूर ममनून हूँ कि आप लोग ये फलाई खिदमत, ये सिर्फ मकसद ये है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, अल्लाह के राह में जो खर्च किया जाए कभी कभी इसलिए लोगों के सामने जाहिर किया जाता है ताकि लोगों को देने का शौक़ पैदा हो और छुपा कर इसलिए देना ताकि तकवा पैदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसे दिखा रहे हैं। अल्लाह जो हजरत हमारे देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये कहीं कोई फैक्ट्री से नहीं आती, बल्कि कोई दे नहीं देता, बहुत मुश्किल होता है ये फंड का इकट्ठा करना। तो रहबर फाउंडेशन ने बड़ी मेहनत करके
मुआवरीन के ताउन से हमारी माँ बहनों तक ये मशीन पहुँचा रहा है। रहबर फाउंडेशन का खास मकसद क्या है? मकसद यही है बेरोजगार को रोजगार फराहम करना, वुमेन एम्पावरमेंट। अभी इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर 100 पुशकार्ट, जिसे ठेला बोलते हैं, सामान के साथ वेरीफाई चल रहा है अभी। 100 औरतों को हम लोग आइंदा हफ्ते में 100 पुशकार्ट यानी ठेला सामान के साथ देने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद यही है, देखिए मकसद यही है कि हम यतीमों का सपोर्ट करें, बेवाओं का सपोर्ट करें, बेरोजगारों को रोजगार फराहम करें, और मकसद बस खालिस ये है कि हम खिदमत करें। खिदमत से खुदा मिल जाता है। खिदमत जब हम लोगों को करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तमाम आफत बलैयात हादसात से मुआविरीन को भी महफूज रखेगा और हमें भी महफूज रखेगा। रहबर फाउंडेशन किस किस स्टेट में फिलहाल काम कर रहा है? देखिए हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये तकरीबन स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह फलाही खिदमत। देखिए उसके लिए क्या है, जब आप हमारे साइट पे जाएंगे तो साइट पे सारा चीज़ दिख जाएगा कि हम क्या क्या करते हैं। उसको हम तफसीली क्या बता सकते हैं, चूँकि उसमें सबसे अहम है जो बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं, नौजवान कोई बच्चा या बच्ची बड़ी बीमारियों, जैसे हार्ट के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, तो ऐसे मरीज़ों का सपोर्ट करना। साथ में जो यतीम बच्ची है उस बच्ची के शादी में सपोर्ट करना, जो बेवाएँ हैं उनको रोज़गार फराहम कराना। अलावा माह रमज़ान में फूड बैग्स लोगों तक पहुंचाना, 1 महीने का राशन। रमज़ान में सलाम एरिया में या अलग अलग इलाके में पका हुआ गर्म खाना पहुंचाना। इस तरह के बहुत सारे ठंड मौसम में ब्लैंकेट का तकसीम करना। साथ में अभी रहबर फाउंडेशन ने IT के ऊपर बदाते हैदराबाद पे एक सेंटर चला रहा है। उसके अंदर जो बच्चे बीटेक कर लेते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलता, तो स्पेशल कोर्स करा करके उनको जॉब भी, स्पेशल कोर्स भी करवा रहा है। साथ में जगह जगह वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी इंडिया के अलग अलग मुकामात पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा स्कूल भी है, हम लोग तो स्कॉलरशिप देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो यहाँ पर हमारे यहाँ ये है कि जो बच्चे को हम सेलेक्ट करते हैं, जो इनके अंदर जुनून है पढ़ने का, और यतीम जो बच्चे हैं उनको तो करते ही हैं, लेकिन जिनके अंदर जुनून है उनका वेरिफिकेशन करें, ऐसे बच्चों को भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहबर फाउंडेशन जो है ताउन करता है। ये देखिए बजट का जहाँ तक मामला है, ये मामला तो हमारा जो CA है वही बता पाएगा, हम लोग उससे मालूम करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तालीमी मैदान में किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से अभी मेडिकल जी जो एक बीमारी से जूझ रहे हैं, जी, तो किस तरह से इसमें आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए हम लोग का मकसद जो है वो बयान कर दिया है कि जो लोग कैंसर या हार्ट या कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला है, तो ऐसे लोगों का हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताउन रहबर फाउंडेशन कर रहा है। अब रही बात मेडिकल के जो दीगर परेशानियां हैं, उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट है काम करने के लिए, और वो बेहतरीन। अभी आपने ऐसा सोचा है कि ये हॉस्पिटल कायम किया जाए रहबर फाउंडेशन? अल्लाह का बेपनाह फजल है, स्कूल कायम किया जाए जो फ्री तालीम हासिल करता है। ये भी हम लोगों की कोशिश जारी है। ऑलरेडी स्कूल चल भी रहा है, और अगर कोई हमें ज़मीन प्रोवाइड करेगा कोलकाता और कोलकाता के करीब में कम से कम 5 एकड़ ज़मीन, तो इंशाल्लाह वहाँ पे स्कूल और जो चीज़ उसका टर्म ऑफ कंडीशन था CBSE बोर्ड का, इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेगा अगर कोई ज़मीन हमें देंगे तो। इसलिए कि फाउंडेशन के पास इतना रकम नहीं कि ज़मीन है। रहबर फाउंडेशन जिस तरह से हर तरह का सेवा दे रहा है, आने वाली जो नस्ल है और जो लोग ऐसे इस्तेमाल लेंगे, देखिए रहबर फाउंडेशन से रब्ता करने के लिए माशाल्लाह रहबर फाउंडेशन का साइट है, साइट पे जा कर के वो अपील कर सकते हैं। OMDC के इश्तराक से ये काम हो रहा है। OMDC का साइट है, OMDC के साइट पे जा कर के फिर रोशन ज़मीन नूरी कोलकाता में ज़िम्मेदार हैं। तकरीबन आइम्मा हजरात, तकरीबन उलमा, तकरीबन आप में से तकरीबन हजरात जानते हैं, वो हजरात हम तक पहुंच सकते हैं। हम उनको जो है इंशाल्लाह अगर रहबर फाउंडेशन के मद्दे मुकाबिल काम होगा तो रहबर फाउंडेशन उनका खिदमत करने तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें जी, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा, और माशाल्लाह रहबर फाउंडेशन कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसे मज़ीद तारुफ की ज़रूरत हो।
ये खुद एक अंजुमन है और काम उनका बोलता है। यहाँ से लेके बंगाल कह लीजिए, उड़ीसा कह लीजिए, या हिंदुस्तान के दीगर जगहों पे भी आप जब देखेंगे तो रहबर फाउंडेशन बहुत ज़मीनी सतह से अपना काम का आगाज़ किया और माशाल्लाह ज़रूरतमंदों तक उनकी इमदाद पहुंचती है। और उसी की एक कड़ी है कि आज यहाँ पर तकरीबन 100 ज़रूरतमंद तालिबा जो हैं, जो सिलाई सीख चुकी हैं, टेलरिंग मास्टर हो गई हैं, तो उनको ये हदिया पेश किया जा रहा है, ये तोहफ़ा उनको दिया जा रहा है। रहबर फाउंडेशन के हमारे रूह रवा जनाब मौलाना रोशन ज़मीरी नूरी साहब यहाँ मौजूद हैं उनकी निगरानी में। और माशाल्लाह पूरे साल ऐसा नहीं है कि ये अदारा सिर्फ कई दिनों के लिए मंजर आम पर नज़र आता है। पूरे साल मैं देखता हूँ हर सूबे में, हर शहर में, गांव-गांव में हर तरह की ज़रूरत जो जिसके अंदर जो सलाहियत है, उन सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी पुष्पनाही करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और इंशाअल्लाह दुआ गो हैं अल्लाह से कि अल्लाह इनके बाजुओं को और क़ुव्वत बख्शे, इनके हौसलों को और उड़ान दे। इसी तरह वो आगे भी कौम व मिल्लत की खिदमत करते रहें बिला लॉस। मैं देखता हूँ कि ये खिदमत का सिलसिला उनका जारी है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक कामयाबी की मंजिल है, जो ये चाहते हैं कि दीगर लोग भी उनको देखकर एग्जाम्पल बने और वो भी इसी तरह जो काम ये कर रहे हैं आज हमारे मौना, उसी तरह दूसरे लोग भी उनको देखकर ऐसे फलाह व बहबूद के काम में उतर आए। 300 के करीब महिलाओं को दिया गया, हर तरफ से, हर वार्ड से लेकर। इन लोग जो लोग हैं, बच्चियां हैं, ये लोग पूरा ट्रेन है, सीखी हैं सिलाई और कढ़ाई। इन लोगों को दिया गया आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ये लोग तैयार हों, अपने आप को खुद को क्या में आगे बढ़ा सकें, इसीलिए दिया गया। और उम्मीद ये है कि ये बच्चियां जो हैं अच्छा काम करेंगी, सिलाई कढ़ाई का अपना आमदनी का जरिया बनाएंगी और स्वनिर्भर गोष्ठी जो है बनाएंगी। उससे और भी इलाके के लोग उत्साह होंगे और अच्छा काम होगा। और इससे एक पैगाम जाता है कि कोशिश करने से सब कुछ होता है। कोशिश के जरिए ये लोग आज इस जगह पहुंचे हैं, उनको अभिनंदन जनाते हैं। हम भी जॉली बोझ भी जनाते हैं अभिनंदन। और मौलाना क्या नाम है जमील साहब को भी उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, फैसल साहब का भी और सोनू का भी। अच्छा काम है, अच्छा उद्योग है। রিভার ফাউন্ডেশনকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে এইভাবেই সকল ওয়ার্ডের মানুষকে নিয়ে যে একটা মেয়েদের উদ্যোগ, মেয়েরা এগিয়ে যায়। অনেক আজকালকার দিনে অনেক মেয়েরাই পিছিয়ে আছে। আমি চাই এরা চায়, রিভার ফাউন্ডেশন চাইছে যে মেয়েরা সেলাই শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াক, নিজেরা ইনকাম করতে শিখুক, আগে এগিয়ে যাক। তার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, রিভার ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যকে। আর সোনুকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, সামনে আছে আমাদের জাবেদা, ওনাকে ধন্যবাদ একটা ধন্যবাদ। इस आयोजन में खास सहयोग रहा मोहन मेमोरियल स्पोर्टिंग क्लब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए स्थान प्रदान किया और क्लब के सभी सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में दिल से भागीदारी निभाई। इस मौके पर कई विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जावेद अहमद खान, विधायक स्वर्ण कमल शाह, स्थानीय पार्षद जॉली बोस और क्लब के अध्यक्ष रॉबिन बोस भी मंच पर मौजूद रहे। रहबर फाउंडेशन की ये पहल सिर्फ एक मशीन बांटने का काम नहीं था, ये उन हाथों में ताकत देने की कोशिश थी जो मेहनत करना जानते हैं, बस जरा सा सहारा चाहते हैं। रहबर फाउंडेशन और मोहन मेमोरियल स्पोर्टिंग क्लब की इस साझा कोशिश ने दिखा दिया कि अगर इरादे नेक हो तो समाज में बदलाव की बुनियाद रखी जा सकती है, एक मशीन से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। ये रहबर फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से घर पे हम लोग बैठे हुए थे, जिसकी वजह से सिलाई की वजह से हम लोग
मशीन की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग सी नहीं पाते, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया है कि अब आगे बढ़ने का इंशाल्लाह कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये रबर फाउंडेशन की तरफ से जो हम लोग को मशीन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और अल्लाह इनको और आगे बढ़ाए और इससे हम लोग को अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत दें। और फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू रहता है छोटी छोटी, इससे हम लोग अपने फैमिली के इनकम भी बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं क्योंकि एक दो इंसान मिल करके ही कोई चीज़ होता है, तो एक इंसान तो ये मिला है, तो ये मैं अपनी फैमिली की तरफ से बहुत खुश हूँ और मैं अपने बच्चों की छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग को मिल गया, हम लोग को रोजी रोटी है। बहुत क्या क्या जरूरत है आप पूरा कर सकते? इसमें घर चलना चाहिए, अपना दो वक्त का रोटी खाना पीना। इस उम्र में भी आप मेरा कुछ नहीं, कोई ये चीज 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.